ये बात तब की है जब गांधी 1971 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम के बुलावे पर बकिंघम पैलेस गए थे। तब गांधी ने अपनी छोटी धोती पहनी हुई थी, जिसे अंग्रेज क्लॉथ लाइन यानी लंगोट कहते थे। महात्मा गांधी पर कई किताबें लिख चुके उनके पड़पोते मानते हैं कि अपनी छोटी धोती को गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक स्ट्रेटेजी की तरह इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों की ये आदत बन चुकी थी कि जब भी कोई भारतीय नेता उनसे मिलने जाता था तो अंग्रेजी तौर तरीके से जाता था। इससे अंग्रेज अफसर काफी सहज महसूस करते थे। लेकिन जब गांधी ने ऐसा नहीं किया तो अंग्रेज परेशान हो गए कि ये इंसान तो हमारे जैसा दिखने की कोशिश भी नहीं कर रहा। राउंड बैटल कॉन्फ्रेंस में तो अंग्रेज सदमे में ही आ गए थे। हमारे राजा के सामने गांधी आधे नंगे जाएंगे। गांधी एक मनोवैज्ञानिक खेल भी खेल रहे थे। जब आप नेगोशिएशन करते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल दांवपेच भी खेलने पड़ते हैं। उस समय गांधी ने सिर्फ छोटी धोती पहनने का फैसला किया था। बात ब्रिटेन के राजा के महल से शुरू हुई थी, जहां वो आधी धोती यानी क्लॉथ लाइन पहनकर गए थे, जबकि जॉर्ज पंचम अपने पूरे राजसी वैभव के साथ वहां मौजूद थे। राजा से मिलने के बाद जब गांधी निकले तो ब्रिटानी पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मिस्टर गांधी, लगता है कि आपने किंग से मिलने के लिए सही कपड़े नहीं पहने थे। गांधी अपनी हाजिर जवाबी के लिए हमेशा से ही जाने जाते थे। तब गांधी ने कहा कि आप मेरे कपड़ों के बारे में चिंता मत करें, आपके राजा ने हम दोनों के लिए पर्याप्त कपड़े पहन रखे हैं। मतलब उस समय भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी और अंग्रेज भारत को लूट रहे थे, तो इससे रिलेट करके ये स्टेटमेंट देखा जा सकता है। गांधी का ये जवाब इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वैसे गांधी की शुरुआती तस्वीरों में आप उन्हें सूट बूट में देख सकते हैं। इसके अलावा वे गुजरात के काठियावाड़ी परिधान में भी दिखे थे। अब सवाल ये है कि गांधी की पहचान बन चुकी उनकी आधी धोती और चादर कब और कैसे अस्तित्व में आई। बात 1921 की है, जब गांधी तमिलनाडु के मेदुरु में थे। तब गांधी ये फैसला कर चुके थे कि वे सिर्फ स्वदेशी कपड़े ही पहनेंगे। विदेशी कपड़े जलाने का उनका स्टेटमेंट एक आंदोलन बन चुका था। तमिलनाडु में ट्रेन ट्रेवल के दौरान जब वो आम रेल यात्रियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बहुत से गरीब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, इसलिए वो पुराने कपड़े जलाकर खादी के नए कपड़े नहीं खरीद सकते। अपनी रेल यात्रा के बारे में गांधी लिखते हैं, मैंने रेल की भीड़ को देखा कि उन लोगों को स्वदेशी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं था। वो विदेशी कपड़े पहने हुए थे। जब मैंने उनसे बात की तो कईयों ने कहा कि उनके लिए महंगा खादी खरीदना मुमकिन नहीं है। मैंने टोपी, पूरी धोती और कमीज पहनी हुई थी। जब मैंने सोचा कि मैं इसका क्या उत्तर दे सकता हूँ सिवाय इसके कि शालीनता के दायरे में रहते हुए मैं अपने शरीर पर मौजूद वस्त्रों का ही त्याग कर दूं और खुद को इन लोगों के समकक्ष कर लूं। अगले ही दिन मदुरै में बैठक के बाद मैंने इस पर अमल भी कर लिया। जब गांधी ने अपना पुराना पहनावा छोड़कर सिर्फ छोटी धोती और एक चादर को अपना लिया। गांधी में ये बदलाव अचानक नहीं आया। जब गांधी जी वकालत करने इंग्लैंड गए तो उन्होंने अपने लिए सूट बूट बनवाए। शुरुआत में वो अपने कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते थे। इंग्लैंड में फैशन के मुताबिक फैंसी टोपी, हेड पहनना शुरू कर दिया था, को वॉच खरीदी थी। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ के वकीलों की तरह कपड़े पहनने लगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जब वो अलग अलग मुद्दों पर सत्याग्रह करने लगे, उसी समय से गांधी जी में धीमा बदलाव देखने को मिला, जहां उन्हें लगा कि जिंदगी की जरूरतों को कम किया जाए। जब गांधी सत्याग्रह के तमिलों के साथ खड़े थे तो सत्याग्रह में मारे गए तमिलों के वहां लुंगी में खड़े थे। जब गांधी भारत आए तो उन्हें खुद को भारतीय दिखाना था, इसलिए 1915 में वो काठियावाड़ी पोशाक पहनने लगे, धोती, कुर्ता, गमछा और खास तरह की पगड़ी। गोखले के कहने पर जब वो भारत भ्रमण पर निकले तब भारत की स्थिति का उन्हें अंदाजा हुआ। चंपारण में उन्होंने देखा कि पूरे परिवार के पास आधा वस्त्र है, जिसे वो बारी बारी से धोकर पहनते हैं। जब गांधी जी ने खुद के तन पर तरह तरह के लिबास को सजा देखा तो उन्होंने अपने कपड़े कम कर दिए। वो सिर्फ एक कुर्ता और धोती पर आ गए। यहाँ से धीरे धीरे उनके लिबास में फर्क दिखना शुरू हो जाता है, जो आखिरकार तमिलनाडु में सिर्फ आधी धोती में ही बदल जाता है। गांधी हमेशा शांत चित्त से विचार करते थे और पहले उस बात पर खुद अमल करते थे, फिर लोगों से कहते थे। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने 22 सितंबर 2021 को घोषणा की थी कि वो कम से कम 31 अक्टूबर तक केवल छोटी धोती या लोअन कोट ही पहनेंगे, यानी लंगोट। उन्होंने ऐसा किया भी और 31 अक्टूबर 2021 की तारीख लगातार बढ़ती चली गई और उनके कपड़े आधे ही रहे। मदुरै में जिस जगह उन्होंने पहली बार नए परिधान में लोगों को संबोधित किया उसे गांधी पोर्टल कहा जाता है। ब्रिटानी राजा से धोती में मुलाकात करने जब गांधी आधी धोती पहनकर 1971 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे तो वहां के कुछ अखबारों ने धोती वाली गांधी की तस्वीर छापकर उनका मजाक उड़ाया। गांधी ने इसके जवाब में कहा कि लोगों को मेरा ये पहनावा अच्छा नहीं लगता, इसकी आलोचना की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है। मुझसे पूछा जाता है कि मैं इसे क्यों पहनता हूँ। जब अंग्रेज लोग भारत जाते हैं तब क्या वे यूरोपियन पोशाक को छोड़कर भारतीय पोशाक पहनने लगते हैं? गर्म हवा मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, तब तो वो ऐसा नहीं करते। गांधी ने जब अपना भेष बदला तो ये उनकी पहचान बन गया। गांधी ने ये संदेश दिया कि आप तन ढकने के लिए भले ही कम कपड़ा पहनो, वो स्वदेशी हो। स्वदेशी को पॉपुलर करने का गांधी का ये तरीका असरदार था।
लेकिन समय के साथ लोगों में इस बात का सिंबलिज्म भी बढ़ता गया कि हमारा नेता जैसा रहता है, जो पहनता है वैसा ही हम भी पहनेंगे। ये गांधी जी का ही कौशल था कि उन्होंने स्वदेशी को इतना पॉपुलर कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।